एमपीटेट की परीक्षा बस आ ही गई है ना? और इन आखिरी दिनों में अगर तैयारी को लेकर थोड़ी घबराहट हो रही है तो यकीन मानिए ये विश्लेषण बिल्कुल सही जगह है। आज हम एक ऐसी रणनीति पर बात करेंगे जो आपकी मेहनत को सफलता में बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे जैसे परीक्षा की तारीख पास आती है, दिल की धड़कनों वो तो तेज हो ही जाती है ना? और मन में बस यही सवाल घूमता रहता है, क्या तैयारी पूरी है? क्या सब कुछ कवर हो गया? कहीं कुछ छूट तो नहीं गया? परीक्षा में सब याद भी रहेगा या नहीं? देखिए, ये घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन बस यहीं पे रुकना है। इस घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि ये जो समय है ना, ये डरने का नहीं बल्कि एक स्मार्ट रणनीति बनाने का है। अब वक्त है डर को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में बदलने का। तो फिर क्या है वो सीक्रेट वेपन, वो गुप्त हथियार जो टॉपर्स आखिरी के दिनों में इस्तेमाल करते हैं? चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस तरीके से जो किसी की भी मेहनत को सफलता में बदलने की ताकत रखता है। और वो कुंजी है आखिरी समय में की गई जबरदस्त प्रैक्टिस। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये इन आखिरी दिनों का सबसे सबसे जरूरी काम है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये प्रैक्टिस इतनी असरदार क्यों है? ऐसा क्या खास है इसमें? आइए इसके उन अद्भुत फायदों को समझते हैं जो तैयारी को एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जा सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिस के 4 बहुत बड़े फायदे हैं। पहला, फोकस एकदम लेजर शार्प हो जाता है। ध्यान सिर्फ टारगेट पर, कोई भटकाव नहीं। दूसरा, क्विक रिकॉल, मतलब पढ़ी हुई चीजें तेजी से याद आती हैं क्योंकि दिमाग को उस प्रेशर में सोचने की आदत पड़ जाती है। तीसरा, रियल एग्जाम वाला माहौल, असली परीक्षा के पैटर्न के इतने आदी हो जाते हैं कि कुछ भी नया नहीं लगता। और चौथा, जो सबसे सबसे अहम है, स्पीड और एक्यूरेसी, इन दोनों में जबरदस्त सुधार होता है। और जब बात एक्यूरेसी की आती है तो प्रैक्टिस का एक और भी गहरा फायदा सामने आता है। ये सिर्फ ताकत बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपनी कमजोरियों पर सीधा वार करने का सबसे बेस्ट तरीका है। इस प्रोसेस को कहते हैं स्पॉट एंड इम्प्रूव। और इसका मतलब बहुत सिंपल है। आप लगातार टेस्ट देते हैं, लेकिन सिर्फ स्कोर नहीं देखते। आप ये पहचानते हैं कि कौन से टॉपिक में बार बार गलती हो रही है, क्या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया या सिली मिस्टेक हो रही है। एक बार जब जड़ पता चल जाती है तो परीक्षा से पहले ही उसे ठीक कर लिया जाता है। ये एक ऐसा साइकिल है जो परफेक्शन की ओर ले जाता है। तो अब देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है बिना प्रैक्टिस वाला रास्ता, जहां कमजोरियां छिपी रहती हैं, वही गलतियां एग्जाम में जाकर होती हैं और नतीजा निराशा। और दूसरी तरफ है लगातार प्रैक्टिस का रास्ता, जहां अपनी कमियों को पहचाना जाता है, उन्हें सुधारा जाता है और इसका सीधा असर फाइनल स्कोर पर दिखता है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है। तो सवाल उठता है, कितनी प्रैक्टिस काफी है? अगर टॉपर्स की स्ट्रैटेजी को देखें तो एक नंबर बार बार सामने आता है, 15 से 20। जी हाँ, इतने फुल लेंथ टेस्ट्स देने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग ही लेवल का होता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। और इसका जो साइकोलॉजिकल असर होता है ना, वो कमाल का है। वो जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। दिमाग में ये नहीं घूमता कि अरे यार परीक्षा में क्या आएगा, बल्कि एक विश्वास बन जाता है कि मुझे सब आता है। और यकीन मानिए, सोच का ये बदलाव ही आधी जंग जिता देता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये रणनीति सिर्फ अभ्यास नहीं है, ये तो एक पुल है, एक ब्रिज है जो महीनों की कड़ी मेहनत को सीधे परिणाम तक ले जाता है। और देखिए, ये कोई हवाई बात या थ्योरी नहीं है। हर सफल उम्मीदवार, हर टॉपर इसी फॉर्मूले को अपनाता है। ये उनकी तैयारी का एक इंटीग्रल पार्ट है, कोई छुपा हुआ राज नहीं। तो आखिरी दिनों का मूल मंत्र क्या है? बहुत सिंपल, सिर्फ 2 चीजें, टेस्ट और रिवीजन, बस और कुछ नहीं। सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 चीजों पर होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखनी है, साल भर की मेहनत एक तरफ और इन आखिरी दिनों की रणनीति एक तरफ। यही वो क्रूशियल टाइम है जो असल में ये तय करेगा कि वो सारी मेहनत परिणाम में बदले भी या नहीं।